हम सब कभी न कभी उस दौराहे पर खड़े होते हैं जहां रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे मूल्यों में टकराव होता है। यह टकराव कभी कभार हमारे पेशेवर जीवन और निजी आचरण के बीच भी पैदा हो सकता है। ऐसे ही एक द्वंद्व में फंसा हुआ है एक व्यक्ति जिसका पेशेवर कौशल दूसरों में लालच पैदा करना है, मगर उसकी आत्मा इससे बेचैन है। आइए इस जटिल परिस्थिति का गहराई से विश्लेषण करें। जाल बिछाने का हुनर और बेचैनी का जहर। कल्पना कीजिए, आप किसी ऐसे व्यक्ति को देख रहे हैं जो बाजार में घूमते हुए दूसरों को अपनी बातों में फंसा रहा है। वह चालाकी से उनकी इच्छाओं को भड़काता है, ज़रूरतें जगाता है और उन्हें कुछ ऐसा खरीदने के लिए लालायित कर देता है जिसकी शायद उन्हें ज़रूरत भी ना हो। यह देखते ही आपको एक बेचैनी होने लगती है। क्या यह वही व्यक्ति है जो आप खुद हैं? क्या आपका पेशेवर कौशल दूसरों के मन में लालच का जहर घोलने का हुनर बनकर रह गया है? यदि ऐसा है तो आप अकेले नहीं हैं। कई लोग ऐसे पेशों में फंसे होते हैं जहां उन्हें नैतिकता की सीमा रेखा पर चलना पड़ता है। यह दबाव उन्हें अपने मूल्यों से समझौता करने के लिए मजबूर कर सकता है। सवालों का जाल, मजबूरी या चुनाव? आप खुद से पूछें, क्या यह काम वाकई आपकी मजबूरी है? क्या आपके पास कोई और विकल्प नहीं है? या फिर कहीं ना कहीं आपने इस रास्ते को चुना है, शायद आर्थिक सुरक्षा या सामाजिक मान्यता के लिए? यदि आपके पास कोई विकल्प है, तो क्या आप उसे अपनाने का साहस कर सकते हैं? क्या आप ऐसे काम की तलाश कर सकते हैं जो आपके मूल्यों के साथ अधिक तालमेल बिठाए? यदि फिलहाल ऐसा संभव नहीं है, तो क्या आप इस काम को थोड़ा और नैतिक दायरे में लाने की कोशिश कर सकते हैं? क्या आप ग्राहकों को सही जानकारी दे सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को समझने का प्रयास कर सकते हैं और उन्हें ज़रूरी चीज़ें ही बेचने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं? अंतरात्मा की आवाज़। सच्ची खुशी का रास्ता अपने भीतर झांकें और अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनें। क्या वह आपको इस काम को जारी रखने के लिए प्रेरित कर रही है, या कहीं गहराई में एक बेचैनी आपको कुछ और करने का संकेत दे रही है? सच्ची खुशी और संतुष्टि बाहरी चीज़ों से नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और अपने मूल्यों के अनुरूप जीने से मिलती है। हो सकता है कि यह काम आपको फिलहाल आर्थिक सुरक्षा दे रहा हो, लेकिन क्या यह दीर्घकालिक खुशी ला पाएगा? जिम्मेदारी का बोझ उठाना। मजबूरी का मिथक खुद को बेबस या मजबूर समझना छोड़ दें। हर परिस्थिति में हमारे पास कुछ न कुछ विकल्प होते हैं, भले ही वे विकल्प सीमित हों, परंतु वे हैं। जिम्मेदारी लें और अपने फैसलों के लिए जवाबदेह बनें। कई बार हम परिस्थितियों को बड़ा करके देख लेते हैं और खुद को मजबूर समझने लगते हैं। असल में यह मजबूरी नहीं, बल्कि डर, अज्ञान या लालच का रूप हो सकता है। गहराई से सोचें, क्या वाकई कोई आपको बंदूक की नोक पर रखकर यह काम करने के लिए मजबूर कर रहा है, या फिर कहीं ना कहीं आप किसी न किसी चीज के मुंह में फंसे हुए हैं जिसकी रक्षा के लिए आप यह समझौता कर रहे हैं? नैतिकता का चुनाव। धर्म का सार। अक्सर लोग धर्म को परंपराओं और रीति रिवाजों का पालन मात्र समझ लेते हैं, मगर असल में धर्म का सार नैतिकता का चुनाव करना है। धार्मिक व्यक्ति वह नहीं होता जो बचपन से सिखाई गई बातों को आंख मूंद कर मानता है, बल्कि वह जो अपनी जागृत चेतना से सही और गलत में फर्क कर सकता है और नैतिक रूप से सही रास्ते का चुनाव कर सकता है। आप किसी सच्चे धार्मिक व्यक्ति से पूछिए कि वह धर्म का पालन क्यों करता है, तो वह जवाब देगा, क्योंकि यह मेरी जागृत चेतना का चुनाव है। यह एक सचेत निर्णय होता है, न कि बाध्यता। सच का सामना। आत्म सुधार की राह। अपने आप से सच का सामना करें। यदि आप जानते हैं कि आप गलत रास्ते पर चल रहे हैं, तो उसे स्वीकार करने में हिम्मत दिखाएं। गलती करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसमें अड़े रहना ही भारी पड़ता है। एक बार जब आप यह स्वीकार कर लेंगे कि आपका वर्तमान काम आपके मूल्यों के अनुरूप नहीं है, तो आप बदलाव लाने की दिशा में कदम उठा सकते हैं। बदलाव की राह। कठिन पर संभव यह बदलाव आसान नहीं होगा। आपको शायद अपनी आदतों, सोच और शायद अपने करियर पथ को भी बदलना पड़े, मगर यह असंभव भी नहीं है। यदि आप दृढ़ संकल्पित हैं और अपने मूल्यों के प्रति सच्चे हैं, तो आप निश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आत्मज्ञान की रोशनी। खुद को बेहतर तरीके से जानने का प्रयास करें। आत्मज्ञान प्राप्त करने से आपको यह समझने में मदद मिलेगी कि आप असल में क्या चाहते हैं और आपके मूल्य क्या हैं। आप विभिन्न आध्यात्मिक या दार्शनिक ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, ध्यान का अभ्यास कर सकते हैं,
या किसी अनुभवी मार्गदर्शक से सलाह ले सकते हैं। जब आप अपने आप को गहराई से समझेंगे तो आप यह पहचान पाएंगे कि कौन से काम आपको संतुष्टि देते हैं और कौन से बेचैनी पैदा करते हैं। यह आत्मज्ञान आपको सही रास्ते पर चलने का बल देगा। सकारात्मक सोच का सहारा बदलाव की राह में सकारात्मक सोच आपका साथी बनेगी। भविष्य की चुनौतियों से घबराने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करें। छोटे छोटे सफल कदम उठाते रहें और हर सफलता का जश्न मनाएं। यह सकारात्मक दृष्टिकोण आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। अपनी जिंदगी, अपना फैसला, यह आपकी जिंदगी है और आपको ही इसे जीना है। ऐसे में यह आपका ही फैसला है कि आप किस रास्ते पर चलना चाहते हैं। जहां एक तरफ आर्थिक सुरक्षा का लालच है, वहीं दूसरी तरफ आत्मसम्मान और आंतरिक शांति की तमन्ना है। आपको यह चुनना है कि आप किसके लिए जीना चाहते हैं। क्या आप दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने में अपना जीवन लगा देंगे या फिर अपने मूल्यों के अनुरूप जीने का साहस करेंगे। यह फैसला आसान नहीं होगा, लेकिन याद रखें, सच्ची खुशी उसी रास्ते पर मिलती है जहां आप खुद के साथ सच्चे रहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।